धन्यवाद। हम लोग कोलकाता में पैंडल होपिंग करने जा रहे हैं। पंडाल नहीं होता यहाँ पे, पैंडल होता है। पैंडल। ओके। ये मतलब दुर्गा पूजा का असल आनंद अच्छा। है कि नहीं। मतलब फ्रेश रबड़ी बिल्कुल अभी कढ़ाई से निकली है और हमने बिना शक्कर की ली है। जो मिठास होगी सिर्फ वो दूध की होगी और भैंस के दूध से इसको बनाया गया, बिल्कुल गाढ़ी रबड़ी, और वो भी कुल्हड़ में, बाहर में। जी। कुल्हड़ मतलब रबड़ी। चीयर्स। रबड़ी चीयर्स। गर्म बहुत होगा देख के। अरे रबड़ी कैसी चीज़ है ना, सड़क पे चलते फिरते कहीं भी दिख गया मुझे, किसी भी दुकान पे, मतलब मैं चुपता नहीं हूँ उसे तकने से। लेकिन ये बहुत अच्छा है ना? ये लच्छे है रबड़ी के और बिल्कुल मलाईदार। मलाईदार। हाँ? सौंधापन भी है। हाँ। कुछ कुछ रबड़ियाँ होती है बहुत ज़्यादा मीठा होता है, मतलब कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा मीठा बनाते हैं लोग रबड़ी, लेकिन ये अरे बिल्कुल। मैं कल जब उतरा एयरपोर्ट पे, हम लोग चाय दुकान पे गए, वो चाय नहीं बना के दे रहा था। फिर उसको हमने बोला कि आपकी 10 की चाय हम 15 देंगे, तो वो चाय बना, बोलता नहीं मैं चीनी की चाय बनाता हूँ। चीनी की चाय बनाते हैं। ये सब मज़ा है ना, मतलब कहते हैं ना, दिल्ली में दिल ढूंढता है लेकिन मिल नहीं पाता। बहुत ही उम्दा जायका। 5 पैसा जो पहले था अभी समझिए कि 100 पैसा हो गया। नहीं, महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन ये जगह कितना बदला है। बहुत बदल गया है। ये जगह में डर के मारे कोई आता नहीं था, इतना गुंडागिरी था। दिन में ही भुजाली चलता था, बम चलता था, इतना गाड़ी घोड़ा नहीं। दिन भर में एक आध ठो 4 चक्का गाड़ी इसमें आता था, एक आध ठो, कभी कभी वो भी नहीं आता था। और रास्ता एकदम फाँका रहता था। और अभी तो रास्ता भरा रहता है। पहले सब दुकानन का आदमी बुला के देता था कि दुकान ले लो, हमको बुला के बोलता था हमारा मकान में रहो फ्री फंड में। तो दूध आपका अपना डेयरी से मंगवाते हैं किसी से? दूध मेरा डायरेक्ट खटाल से बंदी है। अच्छा, वहीं से आता है। हाँ, वहीं से आता है। घटने बढ़ने पर बाज़ार में दूध बिकता है, वहाँ से आता है। मेरा बंदी जो है वहाँ से है। अपना गाय भी यहाँ पर है। अभी तो एक ठो गाय बच्चा दे रहा है, ये बगल मकान में है। अरे बढ़िया, खुश है ना यहाँ पे? हाँ, बस यही होना बहुत कुछ। चाहिए। ये दुकान से हम बहुत आगे बढ़े हैं। देश में हम इस दुकान से 32 बीघा ज़मीन लिए हैं। 32 बीघा। वहाँ पे क्या खेती कर रहे हैं? खेती है। कैसी का? खेती हर सीजन पर। अभी तो धान है, बाजरा है, मकई है, फिर अब गेहूँ, चना, मटर, ये सब होगा। ये आपका आलू तरकारी और प्लस कचौड़ी, तो छोटे से कचौड़ी है, इसके अंदर में उड़द दाल की स्टफिंग है। इनको एकदम पुचका है इसका। पुचका सही इसके। अब खस्ता है। चलिए खूब बालो पिता दीदी, मतलब अच्छा है। तुम इसीलिए थोड़ा फ्लफी बना हुआ है जी, सोडा के कारण। है टेस्टी। ये जो दुकान है रेमिंडर शॉप, ये बता रहे थे बहुत पुरानी दुकान है। बढ़िया, अपना कचौड़ी खाया, जलेबी खाई, साथ में चाय पिया।
मतलब चाय का जो सिलसिला है यहाँ पे रुकता नहीं है। बट ये है कि चाय के जो कप्स हैं वो छोटे हैं, तो आप नहीं, वो डिपेंड करता है एन नंबर ऑफ कप के सकते एक हैं। नंबर ऑफ कप की सबको बड़ा भी मिलता है, छोटा भी मिलता है, डिपेंड ऑन द साइज दैट यू वांट। मतलब ये है कि थोड़ी जो चाय की क्रेविंग होती है बीच बीच में, इसके लिए अच्छा है। इसका नाम पथुरिया घाटा राजबाड़ी है, जी जी जी। इसके बारे में बताइए। 170 बरस पहले खैलत चंद्र घोष वार्डन हेस्टिंग्स के क्लर्क रामलोचन घोष के ग्रैंडसन सेटल किए थे इस प्लेस में, और वो बनाए थे ये पैलेस। तो ये मैंशन बहुत ज़्यादा ग्रैंड है और उसका निकनेम दिया गया था पाथुरिया घाटा पैलेस, क्योंकि ये सिचुएशन है यहाँ का लोकेशन। ये बोनेदीबारी में से सबसे ट्रेडिशनल कोर्टयार्ड माना जाता है, जहाँ पे बहुत एक्जॉटिक कार्विंग्स भी है और मिडीवल स्टैचूज़, पिलर्स और एक्सक्विजिट आर्ट वर्क भी है। इसका ठाकुर दालन, मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ पे पूजा होती है, भोग वितरण होती है और सब जगह प्रतिमा प्रतिष्ठा किया जाता है, वो सबसे ग्रैंड है। यहाँ पे बहुत सारे सेंचुरीज़ ओल्ड बेल्जियन कट ग्लास शैंडेलियर्स भी है। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोनेदी पूजाज माना जाता है कोलकाता में। तो हम लोग ने दिन में शुरुआत की थी सार्वजनिक पूजा से, उसके हम लोग गए बोनेदी पूजा देखने के लिए, फिर राजबाड़ी गए, अब फाइनली थीम बेस्ड पूजा देखने के लिए हम लोग आए हैं पथुरिया घाटा। तो यहाँ पे क्या थीम है? इस बार का थीम का नाम है ऋतुमती, जिसका मतलब है मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे लिखा है प्रतिमाशा एक ऋतु और कतदिन थाकबे भीतु, जिसका मतलब है कि हर महीने जो आपका होता है, जो आपका नेचुरल प्रोसेस है, वो आप क्यों छुपाए समाज से और आप इससे क्यों डरे। तो ये है इस बार का थीम इस पंडाल का। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है जानना कि बड़े पंडाल का बड़े थीम होते हैं, लेकिन वो मेनली स्पेक्टिकल्स होते हैं, ग्रैंडर होते हैं। स्मॉल पारा पूजा में होता है कि ये थीम सोशल इश्यूज़ में होते हैं। चलते रहिए, चलिए चलिए। अचानक से पैंडल हॉपर्स का सैलाब आ गया। और देखिए आप, मतलब बंगाल में लोगों को खाने का इतना शौक़ है, और उस पर भी स्ट्रीट फूड, और उस पर भी पुचका, कि पुचके के थीम पे ही पूरा पंडाल सजा डाला। और आप एंटर करते हैं तो एक टोकरी है, तो आप जब पुचका खाते हैं तो आपको एक जो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट होता है वो महसूस करते हैं आप, वो है। उसके बाद पुचके के कई नाम हैं पूरे देश में, जैसे गोलगप्पा हुआ, पानी पूरी हुआ, पानी के बताशे हुए, पानी की टिक्की हुई, फटाका हुआ, गुपचुप हुआ, उन सब के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद जिस दोने में पुचका सर्व किया जाता है, साल के पत्ते, वो इन दीवारों पे लगाए गए हैं। और पुचके भी कुछ थे जो नीचे लगता है मुझे लोगों ने निकाल के खा लिए, तो वो नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फिर एक चकला बेलना है, उस पर आप जब गोलगप्पा बनाते हैं तो उसके लोई को, आटे की लोई को बेलते हैं, वो है। और आपको क्या बताएं, और ये भी है कि गोलगप्पे के शेल के अंदर में दुर्गा माता की प्रतिमा है, और साथ में बहुत सारे पुचका लवर्स हैं, जिसमें से हम भी हैं। आपको फुचका पसंद है? लेडीज आप, जेंट्स हम तो खाते हैं। ये फुचका लवर लग रहे हैं। दादा, फुचका अच्छा लगता है आपको? हैं? खूब खूब भालो। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है?
फुचका ही है क्या बात है। दर्शन किया हमने, अब हम चलेंगे बाहर फुचका खाएंगे। क्या बोलते हो आप लोग? আমরা বুড়ির চুল বলি। বুড়ির চুল বুড়িয়া की बाल मतलब बुढ़िया की बाल। बुढ़िर चूल हाँ कैंडी फ्लॉस। कैंडी नहीं क्यों बोलते हैं इसको बुढ़िया की बात? क्योंकि बुढ़िया की बाल जैसे दिखती है। क्या चलिए, लेकिन ये फुल ऑन शुगर है क्योंकि किसी आप मेले वगैरह में जाते हैं तो इसको बनते हुए देखने का एक अलग मज़ा होता है। मीठा बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर बच्चों को पसंद है, लेकिन जो आप भी मेले में आते हैं तो आप भी बच्चे बन जाते हैं। वाह, मुझे पंडाल बहुत अच्छा लगा। मेरा फेवरेट पैंडल एवर ये था। मैं बीइंग अ फूडी, फूड के थीम पे पैंडल बना हुआ था। तो उसको फुचका ही बोलते हैं कि पुचका बोलते हैं? फुचका। फुचका ये आटे का है? हाँ, आटे और ये का मिक्स है। वो सूजी। साबू है, साबू जो हेल्थ के लिए अच्छा है। साबू जो साबूदाना? साबूदाना और सूजी है। अच्छा, ये इतना क्रिस्प कैसे है? वो जो क्रिस्पीनेस वो होता है ना, साबू जो आप ये फ्राई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा फ्राई होने के बाद क्रिस्पीनेस आ जाता है। तो हम लोग का ये लास्ट 5 दिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये हम लोग का इस पूजा ये हम लोग स्टार्टअप किया है। तो इसमें आपका दही फुचका, चिकन फुचका भी है? हाँ, बहुत सारा फुचका है। शॉर्ट्स भी है, देखिए क्या बात है। 5 फ्लेवर्स ये का। यहीं पे खिलाते हैं? हाँ, हम ये पे खिलाते हैं। शॉर्ट्स अरे अभी यार, रेडी नहीं मतलब हो गया। मुझे दुख हो रहा है कि आपका भी शुरू नहीं हुआ। ना आपका ब्लॉग हम देखे हैं बहुत बार, अरे थैंक लेकिन यू। आज तो एकदम लक खराब है। कोई नहीं, आए तो कुछ तो खा के जाएंगे। मेरा बैकग्राउंड बीटेक है अच्छा, और ये मेरा जो भाई है, मीन्स हम लोग सब मिल के खुले हैं। मैं अटैच हो गया उन लोगों के साथ, लेकिन ये उसका खुद का ओन बिजनेस है। ये दोनों मिल के तो हम प्लानिंग वगैरह, ये डिज़ाइन वगैरह ये सब में मिक्स्ड कर रहे हैं सब कुछ। और फ्यूशन जो होता है फुचका का, कि कलकत्ता में या बाहर में सब कोई 3-4 टाइप का फुचका मिलता है, तो हम लोग के इधर थोड़ा ऑथेंटिकेट डिफरेंट टाइप में कम प्राइस में अनलिमिटेड जैसे था। हम लोग का 49 में अनलिमिटेड था। सबसे ज़्यादा कितना खाया? किसने? 250 49 रुपीज़ में 49 250 गोलगप्पा खा गया। कौन था भाई वो? वो हम लोग का ब्लॉग में मिलेगा। 2-3 ब्लॉगर्स आया था, उन लोगों का वहाँ पिक्चर मिलेगा। काश ऐसा मेरा भी एपेटाइट होता। हाँ? 17 तो मैंने खाया हुआ है, 17। बहुत ही उम्दा। जो गोंदोला नींबू है, हाँ। उसका इतना अच्छा खुशबू है, स्वाद है। वाह, क्या ये बात है चिकन फुचका। तो चिकन इसमें आपने फ्राई करके डाला है? नहीं, ये चिकन टिक्का बना के डाला है। चिकन टिक्का? चिकन टिक्का का कीमा है? मसला है कीमा टाइप। फायर फुचका बना दे। फायर उसका एक खाएंगे हाँ फायर खाएंगे फायर। ना? मुझे फायर पान पसंद है, ना मुझे आग वाली कोई चीज़ पसंद है। ये चिकन फुचका है। ओह, ऊपर से क्रिस्प शेल फुचका का, अंदर में जूसी चिकन। हाँ, मज़ा आ गया। मतलब क्या कॉन्ट्रास्टिंग टेक्सचर्स हैं, बहुत ही उम्दा। ये कॉर्न फुचका है, चीज़ कॉर्न फुचका। मज़ा आ गया सब, बहुत ही उम्दा है। तो आप कहें तो मतलब कोलकाता का द मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड फुचका होगा? हाँ, हाँ? बिल्कुल। तो उसमें हम लोग जैसे कि इनोवेशन आ रहा है, क्योंकि खट्टा मीठा नहीं होगा तो फुचका चलेगा नहीं। हम अगर चॉकलेट वगैरह में डालेंगे तो दैट इज़ अ डेजर्ट टाइप हो गया। हाँ, तो इसमें कुछ जैसे चिकन फुचका, कॉर्न चीज़ चिकन फुचका, उसका रिस्पांस भी अच्छा है। दही फुचका में हम लोग थोड़ा डिफरेंट टाइप का मसाला डाल रहे हैं जो इनोवेटिव है, और पैसा भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे कि कोई भी हमने देखा है, मैंने 5 पीस 10 रुपए में, नॉर्मल फुचका 12 पीस 20 रुपए में। और शॉर्ट्स जो लगता है है, मुझे 10 साल पहले कहीं कभी खाया हुआ है। शॉर्ट्स जो है 50 रुपए में 5 शॉर्ट्स है, 5 फ्लेवर डिफरेंट है।
कोका कोला का है, मैंगो, पाइनएप्पल, लाइम और ऑरेंज का है। तो वो भी बहुत सबको ही खा कर बोला है अच्छा है। एक दिल्ली में भी खोली है हम लोग आएंगे खाने के लिए। पुचके के कलर में वेरिएशन देखें, पुचके के स्टफिंग में इतने वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर यही फ़र्क मिलेगा, अगर आप मुंबई जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा गरम मटर, बटाना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, रगड़ा मिल जाएगा आपको मुंबई में। आप बिहार में जाएंगे तो आलू प्याज चना का मिक्सचर मिल जाएगा, बंगाल में वही मिलेगा। दिल्ली में जाएंगे बॉयल्ड आलू मटन मिल जाएगा। बस यहीं तक सीमित हो जाता है। लेकिन ये है एक और नेक्स्ट लेवल फुचका, जहाँ पे फुचके के अंदर में चिकन है, फुचके के अंदर में कॉर्न है, और ऐसा नहीं है कि खा के आप बोलें कि क्या से क्या कर दिया है। मतलब खा के मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा ऐसी चीज़ों को इंस्टाग्राम वाला खाना कहता हूँ, चाहे वो फायर पान हो या फिर अब फायर फुचका हो। तो इंस्टाग्राम में अच्छा लगता है, तो आप भी इंस्टाग्राम में इसको देखिएगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू अविक जी, बहुत अच्छा लगा। और मतलब पर्सनली मुझे तो खैर चिकन ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मेरे बेस्ट विशेस हैं कि आने वाले टाइम में आपका जो ब्रांड है पूरे नेशन वाइड पॉपुलर हो, और हमारे जो इंडियन स्ट्रीट फूड है उसको और जगहों तक ले जाएं। श्योर। थैंक यू। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমাদের দুর্গোৎসবে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য। কৃতজ্ঞতা জানাই কলকাতা পুলিশ, आप वहाँ पे गोलगप्पे की कहानी सुना रहे थे, अब सुनाइए क्या है गोलगप्पे की कथा, मैं फुचके की कथा। तो ये माना जाता है कि जब भी ससुराल से कोई लोग आते हैं उसको अच्छा खासा कुछ खिलाना चाहिए। लेकिन इस कहानी में ज़रा सा ट्विस्ट है, वो है कि जब द्रौपदी ने अपने ससुराल में आया और उसके बाद आने के बाद वो जब परोसने लगी अपने 5 पतियों को, तब उनको ज़्यादा कुछ नहीं मिला घर में। तो कुंती ने उसको दिया एक बड़ा सा माउंट ऑफ डो, जो मतलब कुछ आदमियों के लिए सही है, और बचा कुचा जो भी सब्ज़ी था वो दिया। लेकिन द्रौपदी को पता नहीं था कि क्या बनना है, तो उनको लगा कि ये सही होगा, तो तब वो गोलगप्पा या फिर फुचका जो हम आज देखते हैं वैसा बनाए, ताकि सबको परोसा जाए छोटा छोटा करके। तो ये है कहानी, ये कहानी है। बट ये तो 100% श्योर है कि फुचके का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है। बिल्कुल श्योर। चलिए, मज़ा आया। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आपका कोलकाता का जो फुचका है उसको स्पेशल बनाता है, कई सारे उसमें मतलब अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है। जो फुचके का शेल है वो आटे का होना चाहिए, मसालेदार आलू होना चाहिए, उसमें मटर भी होना चाहिए, इमली का पानी होना चाहिए, साथ में गोंदराज भी होना चाहिए। आपके दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम कुछ नहीं है, पटोल बाबू का दुकान है। आपका नाम? दिव्येंदु सेन। और कब से दुकान यहाँ पे? 93 ईयर्स ओल्ड। और क्या क्या मिलता है? कचौरी, खास्ता कचौरी, समोसा, वेजिटेबल चॉप, आलू चॉप, परवल चॉप, मोचार चॉप, धोखा, खास्ता कचौरी, बेगुनी। और कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहता है? सुबह 7:30 से 12:30, शाम 4:30 से 9। सेम मेन्यू रहता है सुबह शाम दोनों टाइम? नहीं, सुबह में कोमती मेन्यू होता है। सुबह में होता है कचौरी, फुलौड़ी, आलू चॉप, बेगन, धोखा, खास्ता, और शाम में वेजिटेबल चॉप, मोचार चॉप, राधा वल्लभी, वेजिटेबल कटलेट, परवल चॉप सब होता है। सीजन का टाइम में फूल गोभी बड़ा होता है। बाग बाज़ार एरिया में, क्योंकि ये नॉर्थ कलकत्ता का वन ऑफ द एंशिएंट पार्ट है, कलकत्ता यहीं से शुरू हुआ था। ये पोटला पॉपुलरली बोलते हैं, है पोटल बाबू का, लेकिन सब लोग यहाँ इसको पोटलार ही बोलते हैं। ये अलग अलग टाइप का तेले भाजा रखता है, जो फ्राइड फिटर्स बोलते हैं जिसको। बट मॉर्निंग में यही इसकी स्पेशलिटी है। ब्यूली दाल का स्टफिंग रहती है कचौड़ी की, और हल्का सा आपको सोडा लग सकता है, बट ये
आपको कोई एसिड नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और ये प्योर आलू की सब्जी है, इसमें और कुछ नहीं डालते। ये अंदर में ब्यूरी दाल है ना? जी अच्छा, अच्छे खासा स्टफिंग किया जी हुआ। जी, इसमें ये कोई कोताही नहीं बरतते। साथ में मंगरेला भी डाला हुआ है। जी कचौड़ी की बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे। कचौड़ी की बहुत, कैलकाटा इज़ फेमस फॉर कचौड़ी। एक होती है खस्ता कचौड़ी, एक होती है ये वाली कचौड़ी। इसमें आपको कैलकाटा में हर प्रकार की दाल, आप जितनी प्रकार की सब्जियां सोच सकते हैं, किसी किसी जगह में कुमड़े की सब्जी के साथ नहीं भी देते हैं। तो कैलकाटा इज़ अ कचौड़ी प्लेस, और हम कोलकाता वालों को ना बाहर की कचौड़ियाँ समझ में ही नहीं आती, हम अपनी कचौड़ियों को ही पसंद करते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे सबसे जो पहला फ्लेवर आया खाते ही वो सोडे का है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाँ, और जो आलू तरकारी है वो आपका स्वीट भी है, हल्का स्पाइसी है। जी हाँ, तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है ब्यूली दाल को एक्चुअली। धोखा है। ढोका जो है ये चने की दाल का होता है, चने की दाल से बनता है। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं कोरा, दूसरा इसकी सब्जी भी बनती है। मैंने खाया बार धोखा डालना। ढोका डालना, बिल्कुल सही। मैं हाफ बंगाली बन चुका हूँ या हूँ। जी जी बिल्कुल। लो, बहुत बढ़िया। क्या? आप इसका टेक्सचर देखिए, हाँ कई शॉप्स में ना ये एकदम गली हुई मिलेगी, यहाँ पे देखिए दानेदार है। हाँ। ये फर्क है। मतलब हल्का सा अंदर से कोर्स टेक्सचर है इसका, बिल्कुल। बाहर से एकदम मतलब क्रिस्प, और इसमें भी स्वीटनेस है। हल्की रहेगी, हल्की रहेगी। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि धोखा मतलब कि आप खा रहे हैं वेजिटेरियन डिश लेकिन फील ले रहे हैं नॉन वेजिटेरियन डिश का। ये वो है राइट, बिल्कुल धोखा डालना, धोखा। राइट। है। ऐसा कोई स्पेशल स्वीट भी होता है जो सिर्फ दशमी के दिन लोग खाना पसंद करते हैं? ऐसा कुछ है? बहुत जगहों पे जलेबी खाते हैं लोग। जलेबी खाते हैं, यहाँ पे ऐसा सच नहीं है, रसगुल्ले से ही काम चला लेते हैं। रसगुल्लों का शहर तो है ही कोलकाता। रसगुल्ले का शहर है। तो मिठाई की महत्वता है डेफिनेटली। विजयदशमी के दिन तिलक लगाते हैं और वो झप्पी पाते हैं और मिठाई खिलाते हैं। और जो सुबह विजया का उन्होंने बताया था, विसर्जन के बाद लोग प्रणाम करने अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो जब वो रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो एक मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं। प्रणाम अपने बड़ों से, अगर ससुराल है तो ससुर पे जाएंगे, बड़ी बहन है तो बड़ी बहन के, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई के घर पर जाएंगे। जो हमारे यहाँ पर दिवाली के दूसरे दिन हम लोग प्रणाम करने जाते हैं, तो यहाँ पर वो विजयादशमी के दूसरे दिन या विजयादशमी में विसर्जन होने के बाद में रात्रि में या शाम को जाते हैं, तो मिठाई का डब्बा जरूर लेके जाए। और ये क्या है, अभी जो सामने में काली पूजा आएगी उसके पहले तक वो जब भी मिलेंगे तो शुभ विजया आपको ग्रीट करेंगे, लेकिन काली पूजा के बाद शुभ विजया ग्रीट नहीं करेंगे। चलिए अब मिष्टी खाते हैं। मिष्टी मुख। मिष्टी मुख। Sir, he is telling that this Vedana is a unique one. हाँ, You can get only for next 5 days. अच्छा ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? Speciality is that कि this is where you वो बुंदिया होता है ना, जी बुंदिया का smaller version. Behi दाना, behi means small. The smallest one ras. Mehi is like in Bengali we call mehi एकदम flat. ये नैनो है, नैनो। विजयदशमी का स्पेशलिटी जैसे हमने दिस इज फॉर द पूजा नॉर्मली दिस इज मेड फॉर द पूजा। अरे रसगुल्ला खा लेते हैं फिर। अरे वाह, ये तो तोते खिला के रसगुल्ला दिया था। पिछली बार मैंने थोड़ा रसगुल्ला खाया था सामने की दुकान पे जी, तो रसगुल्ला को थोड़ा सा मैंने दबा के हल्के चाशनी निकाली। जी लोगों ने जो वीडियो में कमेंट किया जी, कि कैसे कर सकते हो ये, चाशनी। मतलब इतना इमोशन है बंगालीज अपने खाने को लेके जी जी बिल्कुल। कि मतलब कुछ भी अगर हल्का सा भी आपने कुछ भी 19-20 गलत कर कर दिया तो फिर तो आपकी खैर नहीं। जी जी है? बिल्कुल। आप इसको निचोड़ के नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। आप बंगाल में तो हैं। आज मैं वही कर रहा हूँ, मैं फुल ऑन इसको चाशनी में डुबोता हूँ इसको। जी जी ये गलती जो मैंने की थी उसकी मैं माफ़ी मांगने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। है? तो आइए रसगुल्ला खा जाए फिर इसके जायके की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप बता रहे थे ना कि रुई का रसगुल्ला है। 201 का मुझे बचपन में दुकान का नाम नहीं मालूम था, शॉप का नाम नहीं मालूम था। मेरे घर में ये रसगुल्ला आता था
और मैं यही कहता था ये रूई का रसगुल्ला है, मतलब कि इतना सॉफ्ट है और मुंह से एकदम जीभ से पूरा थ्रोट के नीचे चला जाता है, आपको चू करने की जरा सी भी जरूरत नहीं। वैसे अच्छा बताइए, मतलब आप लोग तो इतना मिस्टेक खाते हैं, एक अच्छे रसगुल्ले को कैसे जज करते हैं, मतलब क्या पैरामीटर्स हैं? पैरामीटर सिर्फ यही है कि रसगुल्ला थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो भी उसके प्रकार होते हैं, कड़ा रसगुल्ला भी होता है, लेकिन जनरली जो रसगुल्ला पाया जाता है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, च्यूई नहीं होना चाहिए, आपके मुंह में जाए ना तो वो घुल सा जाए थोड़ा, मतलब एकदम स्पॉन्जी, इट शुड बी च्यूई, एग्जैक्टली। There's one more type of thing which is a correct type, which is made of suji. Suji and राइट, ये प्योर छेना है, ये प्योर छेना है ये वाला, तो ये आपका नारियल पेड़ा है, नारियल का पेड़ा है, नारकेल पेड़ा, और ये आपका मिगी दाना। सिर्फ दुर्गा पूजा पे बनता है इस दुकान में, स्पेशल ये वाला है। लोग इसके ऑपोजिट वाली शॉप को बहुत अच्छे से जानते हैं, बट हम फूडीज जो हैं हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये बताए थे कौन सा एक रसगुल्ला है जो इन्होंने इन्वेंट किया है? वो नीचे में वनीला फ्लेवर है उसके अंदर, वनीला फ्लेवर, हाँ, उसको भी अपने ट्राई करेंगे, बड़ा डिफरेंट है वो। मिष्टी से कोई परहेज नहीं है, जी, यहाँ जी। तो भयंकर वाला स्वीट टूथ है, मतलब मीठा बहुत पसंद है। आइए। एंड आशीष ने जो बताया कि ये बहुत पुरानी दुकान है, मैं बताना चाहूँगा, हमारे एक रिलेटिव है तो इसी लोकेलिटी में अपने बचपन में रहा करते थे, ही इज 70 ईयर्स नाउ, तो वो यही कहा उन्होंने कि चितरंजन उस ज़माने में भी फेमस था और ये उस ज़माने में भी अंडरडॉग था। अगर उसका 25 पैसे का रसगुल्ला होता था तो इसके 20 पैसे के रसगुल्ले होते थे, लेकिन इट वॉज इक्वली गुड, लोग जिसको नहीं जानते थे उसी को जान रहे। देखिए मैं कहता हूँ मार्केटिंग पब्लिसिटी भी कोई चीज़ होती है, जी। सबका सामान अपनी जगह पे अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, जो बैठ जाए आपके जो जीभ पे, टेस्ट पे बैठ हाँ, जाए, वो बात है। बिल्कुल। आइए। वाह, इसमें इलायची का फ्लेवर आपको मिलेगा, कितना महीन बना हुआ है, महीन बना हुआ, बहुत महीन, मतलब इसमें भी आपको जो टेक्सचर बहुत मायने रखता है, बिल्कुल सॉफ्ट जी। ये वाह, और ज़्यादा मीठा भी नहीं है, नहीं, वरना जो मोटे वाले बूंदी होती है इसमें चाशनी ज़्यादा सोक कर लेता है, सोक वो कर देता है। ज़्यादा मीठा लगता है, जी। ये उतना मीठा नहीं है, दैट्स राइट। ये अच्छा है। ये नारियल बर्फी है जी। ये वैसे स्पेशल इसमें बनाते हैं, जी जी जी। इसमें कपूर का टेस्ट आ रहा है, हल्का कपूर का टेस्ट लग रहा है, कुछ तो एसेंस है, कैम्फर जो होता है, मीठा भी तेज है, मीठा बहुत तेज, मीठा बहुत तेज है, और फुल ऑन चीनी, नारियल, और मेरे तो हल्का कपूर का फ्लेवर आ रहा है। जी अगर इसको दबाया जाए अपने शेप में आ जाए, मतलब शुद्ध छेना है, ऐसा है क्या? जी जी बिल्कुल, बहुत जगह इसको स्पंज बोलते भी तो हैं। जी जी। जैसे हम लोग बिहार गए थे तो बिहार में इसको रसगुल्ला कम लोग बोलते हैं, स्पंज ही बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं, स्पॉन्ज भी नहीं, स्पंज। स्पंज। एक स्पंज दे दीजिए, अब स्पंज खाते हैं। चलिए महिला वाला है और इन्होंने महिला रसगुल्ला का आविष्कार किया है, जी। तो खाना बनता है। वाह, ये सही है, इसका बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात मिठास बराबर है, जी, है ना, तेज नहीं है, तेज नहीं है, और एकदम मुंह में जाके घुल जाता है रसगुल्ला। क्या, और रेट कितना इन्होंने वाजिब रखा, मैं तो 10 रुपये 12 रुपये में रसगुल्ला खाने को मिल जाता है। ये वाला 15 रुपए का है, ये 15 का, वो वाला बाइट बार 10 का। राइट। धन्यवाद। ये पहचान है फ्रेश मिल्क केक की, कैसा हो, जो घी छोड़ रहा हो, जो दानेदार हो, जो लाल हो, जो मीठा हो, जो अच्छे से पका हुआ हो, वो है असल मिल्क केक। दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन आपके कोलकाता में होती है ना, इतना एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, मतलब पूरा शहर छुपा हुआ है एक तरफ पूरा से, शहर छुपा हुआ है एंड होर्डिंग्स के पीछे। आई शोर हो गया है, इट्स पोल्यूशन, आई थिंक विजुअल पोल्यूशन यू कैन से। और ये 10 साल में बहुत ज़्यादा था और इस साल मैं सोच रहा हूँ कि ये पिछले साल की तुलना में 3 गुना हो गया है। मतलब ये फेस्टिवल है पूरा एक ना मास कंजम्पशन को प्रमोट करता है, मतलब क्या बोला जाए, इतना प्रचार प्रसार है और इतना क्यों, मतलब इतनी खर्चे पैसे की ज़रूरत है फेस्टिवल करने की, सबको ज़रूरत है, बट इतना शहर को अभी जब से वेस्ट होता हुआ सब क्या करेंगे सर, आप सामने में देख नहीं सकते हो क्या है नहीं है, सामने में क्या बिल्डिंग है, पूरा शहर एक तरीक़ा से छुप गया है
मतलब ऐसा होता है कुछ देखने में अच्छा भी लगे विजुअली। ये 10 सालों में होर्डिंग्स जब से आई हैं, जब से फ्लैक्स होर्डिंग सस्ते हुए हैं, तब से इसका अधिक प्रचार प्रसार हो गया है। और यही- जब हाथ हैंडमेड होर्डिंग्स रहते थे, उस समय मेहनत अधिक होती थी, होर्डिंग्स कम होते थे, क्योंकि एक एक होर्डिंग की बनाने में 2 महीने 1 महीने लग जाते थे। किंतु जब से फ्लैक्स आया है, प्रिंटर में डाला 500 रुपये 1000 रुपये में फ्लैक्स के होर्डिंग छप जाते हैं। बड़े होर्डिंग हो गए 2000 3000 में छप अभी जाएंगे। रिसाइकिल तो हो नहीं पाएगा, रिसाइकिल भी नहीं हो पाएगा। वेस्ट है। होर्डिंग लगे, थोड़ा कम लगे, इनको स्पेस दिया जाए, वहाँ लगाया जाए, और जो इको फ्रेंडली मटेरियल है उसको इस्तेमाल करें, है ना। एकदम बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना एनवायरमेंट सही पोल्यूशन है। को भी रोकना है। आइए अब मिष्टी खाया जाए, मिल्क केक। पोल्यूशन से दूर हटके हम लोग थोड़ा सा मिल्क केक का आनंद लेते हैं। मिल्क केक असल वही है जो आप खाए ना, जो घी छोड़े अपना, क्योंकि सिर्फ इसमें दूध और चीनी है, कुछ नहीं है, और दानेदार लगे और मुंह पर चिपके भी नहीं, और चिपके भी नहीं। वो जमा हुआ पीस काट लगता है, मेरे को अच्छा लगता नहीं, ये वाला फ्रेश है, फ्रेश। बहुत बढ़िया। अब ज़्यादा चाय पियेंगे, चाय में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। चाय क्या है? चाय एक फीलिंग है, खुशी में चाय, गुस्से में चाय, दुख में चाय, डेट पर चाय, टेंशन में चाय, ब्रेकअप के बाद चाय, मेरे साथ चाय, आपके साथ चाय, राजनीति में चाय, चाय के बाद चाय। और हम चाय प्रेमियों के लिए कोलकाता बहुत ही उम्दा शहर है, जहाँ पे आपको हर नुक्कड़ पे एक चाय की दुकान मिलेगी, जहाँ पे आपको भाड़ मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ दूध में पत्ती मिलेगी, और तसल्ली बख्श उसको पकाया जाएगा और उसका लुत्फ़ उठाया जाएगा। ये इलाके का नाम फेमस है गणेश टॉकीज़ बोल करके। टॉकीज़ मतलब बोलती हुई फिल्मों का जो सिनेमा हॉल हुआ करता था। अब मल्टीप्लेक्स का ज़माना है, न सिनेमा हॉल रह रहे हैं और सिनेमा हॉल की जगह मॉल ने ले ली है। यहाँ पर पीछे में जो सिनेमा हॉल था गणेश टॉकीज़, अब उसका सिर्फ नाम रह गया है, सिनेमा हॉल नहीं है। आज भी लोग इस एरिया को गणेश टॉकीज़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इनकी चाय है। यहाँ पर बिज़नेस एरिया होने के कारण काफ़ी जो गेस्ट है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इनके पास चाय बहुत ही उम्दा है, मतलब ये चाय के लिए ही लगता है मुझे प्रसिद्ध है। चाय के लिए प्रसिद्ध है और इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी है। सिर्फ दूध में पत्ती और केसर, है ना। अब ये केसर असली है कि नकली है इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि केसर ऐसी चीज़ है जो गोल्ड से भी महंगी है, बट केसर का स्वाद है इसमें, है ना, फ्लेवर तो है इसमें। बहुत ही उम्दा केसरिया चाय है ये। थैंक यू सर। आपको दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, छठ पूजा सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा आपको गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्रिसमस की भी और नए साल की भी और होली की भी शुभकामनाएं। चलिए, दुर्गा माँ की जय। जय जय दुर्गा माँ की।